जय जय श्री सीताराम। श्रीमद्भागवत महापुराण नमो नमः। उद्धव जी के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, है भक्तराज, मेरा भक्त वैर रहित एवं कृपा का सागर होता है। यदि उसका कोई अहित करे तो भी वह क्रोध नहीं करता। मेरा भक्त सत्यव्रती होता है और विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर भी नहीं घबराता। उसे मेरे ऊपर पूरा भरोसा होता है कि श्री नारायण मेरे साथ हैं। परोपकार और दूसरे का दुख बांटने में मेरे भक्तों को संतोष मिलता है। मेरे भक्त सदैव शुद्ध और सरल हृदय वाले होते हैं। किसी प्राणी के प्रति उनके हृदय में द्वेष नहीं होता। ऐसे लोग अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ प्राप्त करके भी उनकी ओर नहीं देखते। अहंकार उनके तन में प्रवेश नहीं कर पाता। मेरे भक्त प्रेम की मूर्ति होते हैं। उन्हें मेरे चरणों के सिवा कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। दुष्ट प्रकृति वाले प्राणियों से भी मेरे भक्त मेरे ही स्वरूप का दर्शन पाते हैं। हे उद्धव, भक्ति का स्वरूप यह है कि मेरी मूर्ति स्थापित करके प्राणी स्नान आदि से शुद्ध होकर आराधना करे, मेरे गुणों का कीर्तन करे, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि तिथियों पर रथ यात्रा निकाले, मेरे मंदिर को बुहारे, लीपे पोते, तत्पश्चात आरती करे, मेरी कथा को सुनते हुए प्रेम भाव में मग्न होकर रोने लगे। यही भक्ति है। हे उद्धव, भक्त के समान मुझे अन्य कोई प्रिय नहीं। लक्ष्मी, शिव जी, ब्रह्मादि आदि भी मुझे भक्तों के समान प्यारे नहीं। यदि मेरा कोई भक्त कभी सांसारिक जाल में फंस जाता है, उस समय मैं उसके हृदय में ज्ञान ज्योति जलाकर पथ से विचलित नहीं होने देता। पथ से विचलित होने से रोककर पुनः सत्मार्ग प्रदान करता हूँ। भक्तों के लिए सत्संग सबसे सरल मार्ग है। सत्संग से सारी आसक्तियों का विनाश हो जाता है। तब मनुष्य फिर से इंद्रियों के वश में नहीं रहता। इंद्रियां उसके वश में हो जाती है। यदि फिर वह एकाग्र होकर भजन पूजन करता है, यज्ञ व्रत तीर्थ आदि से मैं वश में नहीं होता। मुझे वश में करने का एकमात्र साधन सत्संग है। सत्संग से मैं प्रसन्न होकर भक्त के पास नंगे पांव भागा चला जाता हूँ। जैसे विप्र ब्राह्मण सुदामा की आगमन पर दौड़ा था, उस समय सुदामा जी की दशा देखकर मेरी पटरानियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ था कि इस दरिद्र के लिए भगवान नंगे पांव दौड़ गए थे। हे उद्धव, सत्संग से प्रहलाद, वृषपर्वा, मैं दानव, सुग्रीव, हनुमान, गंवार गोपियों ने मुझे कैसे प्राप्त किया था, जबकि वे दान, यज्ञ, पूजा आदि नहीं करती थी।